नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आप सबके बीच लेके आया हूँ इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इंग्लिश में आज हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, आपको जानकारियाँ देंगे जो है। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इंग्लिश शब्द कहाँ से हमको पता चलता है। तो इंग्लिश शब्द कहाँ से पता चलता है? लैंग्वेज से पता चलता है। इंग्लिश शब्द हमें कहाँ से पता चलता है? लैंग्वेज से पता चलता है। अब ये लैंग्वेज जो शब्द है, लैंग्वेज कहाँ से आता है? हमारे साउंड से आता है। तो लैंग्वेज हमें साउंड से प्राप्त होता है या पता चलता है। और जो साउंड है, ये साउंड कहाँ से आता है? इंग्लिश की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर इंग्लिश की बात जब होगी तो साउंड जो है 26 लेटर से पता चलेगा। तो 26 लेटर्स। अब हम ये 26 लेटर्स को क्या बोलेंगे? 26 लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। और हम आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि अल्फ़ाबेट जो होता है ये कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से? एक वावेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स होता है। वावेल्स अपने आप में होते कितने हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, ओ, यू। और ये कॉन्सोनेंट अपने आप में होते कितने हैं? 21 होते हैं। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, डॉट 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 ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले जो इंग्लिश शब्द है, ये इंग्लिश शब्द हमको कहाँ से पता चलता है? हमारे लैंग्वेज से। लैंग्वेज कहाँ से आता है? साउंड से। साउंड कहाँ से आता है? इंग्लिश की बात हो रही है 26 लेटर्स है। 26 लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हम बांटे हैं 2 भाग में। एक को वावेल्स बोलते हैं, एक को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वावेल्स अपने आप में 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट अपने आप में 21 होते हैं। ये बेसिक जानकारियाँ हैं। अब जब हम ये लेटर्स हमको पता चल गया, लेटर्स क्या चीज़ होता है, तो जब ये लेटर्स हमको पता चल जाता है तो लेटर्स के बाद हम किसकी जानकारी लेते हैं? किसकी आवश्यकता पड़ती है? वर्ड की नहीं। किसकी आवश्यकता पड़ती है इसके पास? वर्ड की ही पड़ती है। किसकी पड़ती है? वर्ड। जब हम लेटर्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। तो जब हम लेटर्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। अब ये वर्ड क्या चीज होता है? वर्ड का डिफिनीशन क्या होता है? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। यूनिट्स ऑफ लेटर्स। जब हम लेटर्स को इकट्ठा करते हैं और उसका कोई ना कोई क्या निकले? मीनिंग निकले, तो वही क्या होता है? वर्ड्स होता है। जैसे मैंने लिखा पेन, PEN, इसमें क्या है? लेटर्स हैं। कौन कौन से लेटर्स हैं? P है, E है और N है। P और N कॉन्सोनेंट हैं, E और E क्या है? वावेल्स है। तो जब हम कॉन्सोनेंट और वावेल्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। मैं एक तरफ यहीं और लिख रहा हूँ EPN। क्या लिखा मैंने? EPN। इसमें भी वही लेटर्स हैं, इसमें भी वही लेटर्स है, लेकिन इसकी मीनिंग, पेन की मीनिंग होती है कलम। पेन को हम क्या बोलते हैं? कलम। लेकिन EPN की कोई अपने आप की मीनिंग नहीं है, इसलिए ये शब्द या वर्ड नहीं है, बल्कि ये क्या है? वर्ड है। इसको हम वर्ड बोल सकते हैं, लेकिन इसको वर्ड नहीं बोलते हैं। अब ये जब वर्ड हमको पता चल गया तो वर्ड के बाद हम किसकी जानकारी लेते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में होते कितने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में होते कितने हैं? 8। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 8 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला क्या है? नाउन। दूसरा प्रोनाउन और एडजेक्टिव। उसके बाद वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। इसमें आर साइलेंट रहता है, जैसे नाउन। प्रोनाउन नहीं, क्या बोलते हैं इसको? प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव नहीं है, क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? वर्ब नहीं, क्या है? वर्ब। ये एडवर्ब नहीं है, क्या है? एडवर्ब है ना। उसके बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन। इसको हम आप बोलते क्या हैं? प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। अब आइए पहले इसकी हम क्या करें,
शॉर्टकट में क्या करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नाउन का डिफिनीशन क्या होता है, आप सब पढ़े होंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। लेकिन हम इसमें शॉर्ट में जानेंगे इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो हम जितने भी नाम होते हैं, जो भी नाम होते हैं, नाम अगर ले लेते हैं वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। कोई भी आप नाम ले लीजिए, सभी नाम क्या है अपने आप में, नाउन होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स। क्या हो गया, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो भी आप नाम ले लें वो सब क्या है, अपने आप में नाउन ही तो है। उसके बाद क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो वर्ड हम क्या करते हैं, नाउन के जगह पे यूज करते हैं। जो वर्ड हम क्या करते हैं, नाउन के जगह पे यूज करते हैं, वही क्या होता है हमारा प्रोनाउन। जैसे रिप्लेसेस, क्या लिख सकते हैं, रिप्लेसेस अ नाउन। जो वर्ड हम क्या करते हैं, नाउन के जगह पे रिप्लेस करते हैं, रखते हैं, वही क्या होता है, नाउन। ठीक है ना। जो वर्ड हम नाउन के जगह पे यूज करते हैं वही क्या होता है, प्रोनाउन होता है। सभी नाम अपने आप में क्या होते हैं, नाउन होते हैं। लेकिन जो नाम नाउन के जगह पे यूज कर, जैसे मैंने कहा अंगद, मैंने क्या कहा, अंगद, तो अंगद क्या है, नाउन। लेकिन अंगद के जगह पे मैं अंगद को ही बोल रहा हूँ, लेकिन अंगद के जगह पे मैंने कहा तुम, वह, वे, मैं, यानी कि आई, बी, यू, दे, ये सब क्या है अपने आप में, प्रोनाउन है। क्या है अपने आप में, प्रोनाउन है। अब अगला शब्द आ गया क्या, एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव क्या चीज होता है, एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन और प्रोनाउन दोनों के विषय में, बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। जैसे अंगद क्या है, नाउन, वह क्या हो गया, प्रोनाउन। अंगद एक अच्छा लड़का है, तो अंगद के बारे में बताया जा रहा है, वह एक अच्छा लड़का है, वह बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, वह बहुत हंसता है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। जब नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया जाता है तो वही क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। तो क्या बता सकते हैं इसमें, क्वालिफाइज अ नाउन आर प्रोनाउन। क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन, जो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, वही क्या हो जाता है हमारा, एडजेक्टिव हो जाता है। अगला शब्द है हमारा क्या, वर्ब। वर्ब नहीं, क्या, वर्ब। अब ये जो वर्ब होता है, ये क्या होता है, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, प्रतिदिन करते हैं कोई ना कोई क्रियाकलाप, तो वही कार्य क्या होते हैं हमारे, वर्ब होते हैं। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, एक्शन वर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्शन वर्ड बोल सकते हैं। एक्शन वर्ड में जो भी उठना, बैठना, नहाना, धोना, खेलना, हंसना, पढ़ना, लिखना, आना जाना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है। तो यानी कि वर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, एक्शन वर्ड बोल सकते हैं। अगला शब्द क्या आया है, एडवर्ब आया। क्या आया, एडवर्ब। ये एडवर्ब क्या होता है, ये एक्शन वर्ड के विषय में बताता है। जैसे मैं जाता हूँ, तो जाना क्या हो गया, एक्शन वर्ड यानी वर्ब हो गया। मैं, या मैं बोल सकते हो मैं दौड़ता हूँ, तो दौड़ना क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। मैं तेज दौड़ता हूँ, तो दौड़ता तो हूँ लेकिन कैसे दौड़ता हूँ, बता रहा है कि तेज दौड़ता हूँ। मैं दौड़ता हूँ, तेज दौड़ता हूँ। या आप बोल सकते हैं जुनैद दौड़ता है, तो जुनैद तेज दौड़ता है, तो दौड़ना का की मतलब क्या बता दिया जा रहा है, तेज दौड़ता है। वह खाता है, वह बहुत ज़्यादा खाता है, बोल दिया ना मैंने। तो उसके बारे में बताया जा रहा है, मतलब कि किसके बारे में, एक्शन के बारे में जब बताया जाता है तो वही क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो क्या बोल सकते हैं, क्वालिफाइज ए वर्ब, या एक्शन वर्ड बोल दो, ए एक्शन वर्ड। जब एक्शन वर्ड के बारे में कोई चीज होता है तो वही क्या होता है, एक्शन वर्ड के बारे में जब कोई बताता है वही क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है। अगला शब्द क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या चीज होता है, ये क्या करेगा, दो शब्दों को क्या करता है, रिलेट करता है। क्या करता है, रिलेट। तो हम क्या लिख सकते हैं, रिलेटिंग वर्ड। क्या हो गया ये, रिलेटिंग वर्ड। आइए एक बार इसको हम क्या करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप सब बोलिएगा, इंग्लिश शब्द कहाँ से आता है, या कहाँ से पता चलता है, लैंग्वेज से। लैंग्वेज शब्द कहाँ से पता चलता है, साउंड से। साउंड क्या चीज होता है इंग्लिश में, 23 लेटर्स अपने आप में होता है।
26 लेटर्स को ही हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। होते कितने हैं? कौन कौन से? वावल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। वावल्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? और कॉन्सोनेंट होते कितने हैं? कौन कौन से? ऐसे ही क्या होंगे? टोटल 21 होते हैं। फिर उसके बाद जब लेटर्स को हम जब इकट्ठा करते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड का डिफिनीशन क्या होता है? ए मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ लेटर। जैसे हमने कोई शब्द लिखा PEN पेन, अपने आप में इसका कोई मीनिंग है? इसका मतलब ये वर्ड है। मैंने लिखा EPN, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए क्या होगा? शब्द नहीं होगा। फिर उसके बाद जब ये हमको वर्ड जब जान जाते हैं तो वर्ड को जोड़ने के लिए या वर्ड के आगे हम जानते हैं किसके बारे में? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या होते हैं? कितने होते हैं अपने आप में? 8 होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? इसके बाद क्या होता है? कंजंक्शन। तो यहाँ पे लिखें या आगे मिटा करके फिर से लिख देंगे? तो मिटा करके अभी आगे लिख, तब तक इसको उतारिए अपनी कॉपी में। तो मैंने अभी तक आप सबको वर्ड तक पूरा हमने पढ़ा दिया। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने अभी आपको प्रीपोजिशन तक बता दिया। तो आइए आगे देखते हैं कंजंक्शन। क्या देखते हैं? कंजंक्शन। स्पेलिंग आप सब ध्यान दीजिएगा। कंजंक्शन क्या चीज? कंजंक्शन। ये नंबर 7 में पाता है। 6 तक मैंने प्रीपोजिशन तक आपको हमने बता दिया। तो आइए कंजंक्शन जानते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? ये शब्दों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। क्या करता है? शब्दों को कनेक्ट करता है। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको? कनेक्टिंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स। तो ये हो गया हमारा कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या हुआ? दो शब्दों का जोड़ ना। दो शब्दों को जोड़ने की जहां बात आती है वहां पर क्या आता है? कंजंक्शन। जैसे राम एंड श्याम, तो जुड़ रहा है ना यहाँ पे दो शब्द। दो अलग शब्द को जहां पे जोड़ेंगे वही क्या आता है? कनेक्टिंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं? कनेक्टिंग वर्ड ना। अगला क्या है? 8वें नंबर पे क्या आता है? इंटरजेक्शन। क्या आता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? ये अचानक से अंदर से निकली हुई बातें होती हैं। जैसे अचानक से जो भाव उत्पन्न होता है वही क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। जैसे अभी आप सब बैठे हैं, आप सबके सामने नीचे क्या निकल जाए? सांप निकल जाए, तो आप क्या करेंगे? अचानक में क्या आवाज निकलेगी? बचाओ बचाओ आवाज निकलेगी। या कैसे आवाज? अचानक से बिना सोचे समझे बिना बनाए आवाज क्या करे? आपसे अचानक में निकलता नहीं कुछ। जब आप डरते हैं अचानक में तो कुछ शब्द आप कुछ वाक्य आपके मुंह से शब्द मतलब निकलते हैं। कैसे निकलता है? अचानक से हूं करके आवाज निकलता है, डर जाते हो तो वही क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। जैसे इसको हम बोल सकते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेशन। सडन मतलब अचानक। क्या बोल सकते हैं? सडन फीलिंग एक्सप्रेशन। क्या होता है? सडन फीलिंग एक्सप्रेशन होता है। सडन फीलिंग एक्सप्रेशन। ठीक है ना। तो कंजंक्शन क्या हो गया? कनेक्टिंग वर्ड, दो शब्दों को जोड़ता है। और प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन क्या होता है? अचानक से जो अंदर से भाव उत्पन्न होता है, अचानक से जो आवाज निकलती है वही क्या होता है? हमारा इंटरजेक्शन। सडन फीलिंग एक्सप्रेशन। ठीक है ना। तो ये हमने अभी वर्ड के बारे में जाना। वर्ड में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और ये लास्ट वाला इंटरजेक्शन। तो आइए अब वर्ड जैसे हम जाने हैं, वर्ड का डिफिनीशन क्या था अभी ऊपर? ए मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ लेटर। लेटर्स को इकट्ठा जब करते हैं तो क्या होता है? वर्ड होता है। अब वर्ड के आगे हम जानेंगे क्या चीज? फ्रेज जानेंगे। क्या जानेंगे? फ्रेज के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? फ्रेज जानेंगे। तो फ्रेज होता क्या है? आइए इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी लेते हैं। ये क्या चीज है? फ्रेज। फ्रेज 3 टाइप के होते हैं। फ्रेज कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप होते हैं। एक होता है नाउन फ्रेज। क्या होता है?
नाउन फ्रेज, और दूसरा क्या होता है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या होता है एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरा क्या होता है एडवर्ब फ्रेज होता है। क्या होता है एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानकारी लेंगे। ये था हमारा फ्रेज। अब ये फ्रेज होता क्या चीज है, फ्रेज क्या डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं हम, इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक ग्रुप, क्या लिख सकते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या चीज, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट विदाउट कंप्लीट मीनिंग। क्या हुआ वर्ड यानी कि शब्द का ऐसा समूह, एक ग्रुप, ग्रुप मतलब समूह, शब्द का ऐसा समूह जिसका कंप्लीट क्या हो मीनिंग ना हो। जैसे मैंने कहा राम, एक शब्द हो गया राम, दूसरा शब्द क्या हो गया श्याम हो गया। क्या हो गया श्याम। तो राम श्याम, इसको जोड़ने का कोई कंजंक्शन होगा, क्या चीज होगा एंड। तो ये शब्द तो है लेकिन ये पूरा सेंटेंस वाक्य है, ये इसको हम वाक्य कह सकते हैं नहीं कह सकते, क्योंकि राम एंड श्याम विदाउट कंप्लीट मीनिंग, इसका पूरा सेंटेंस वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है, केवल राम एंड श्याम, राम और श्याम सेंटेंस बन रहा है ये। तो अब वर्डों को तो हम जोड़ रहे हैं, तो ये फ्रेज बोलता है। अब फ्रेज में नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज होता है, इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राम एंड श्याम यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे जब फ्रेज हो गया तो फ्रेज के बाद हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, सेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या चीज होता है, अब सेंटेंस जानने के लिए हमको स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्या आना चाहिए स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो पहले ये सेंटेंस की परिभाषा जान लेते हैं। तो सेंटेंस क्या चीज, सेंटेंस, सेंटेंस माने होता क्या है वाक्य होता है। क्या होता है वाक्य। इसका डिफिनीशन हम लिख सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। क्या चीज कंप्लीट मीनिंग, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। क्या यही जो अभी हमने सेंटेंस का जो डिफिनीशन लिखा है, क्या ये फ्रेज के डिफिनीशन से चिपका तो नहीं दे रहे हैं। देखो यहां पर क्या था, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट, यहां के आउट को हमने सेंटेंस में क्या कर दिया आउट कर दिया, विद आउट था ना यहाँ पे, आउट को हमने क्या कर दिया इसमें आउट कर दिया। तो क्या बन गया सेंटेंस का डिफिनीशन बन गया, परिभाषा बन गया। तो क्या बन गया ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या निकले कोई ना कोई अर्थ निकले, वही क्या होता है हमारा सेंटेंस यानी वाक्य होता है। तो आइए इसको लिखिए जो है, इसके आगे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलो इसके आगे जो है इसको मिटाते हैं और थोड़ी सी जानकारी भी इसमें और लेते हैं, उसके बाद की जानकारी अगले वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो अभी हम आपको सेंटेंस के बारे में बता रहे थे। सेंटेंस क्या था, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का ऐसा संग्रह जिसका अर्थ निकले जो है। अब इस पे आगे आते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में। सेंटेंस की जानकारी कर रहे हैं तो इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर होता क्या चीज है, इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे 3 भागों में। कौन कौन से, एक को मैं बोलूंगा सब्जेक्ट बोलूंगा। क्या बोलूंगा सब्जेक्ट मैंने बोल दिया। दूसरे को मैंने क्या बोल दिया वर्ब बोल दिया। क्या बोल दिया अगले को हमने क्या बोल दिया ऑब्जेक्ट बोल दिया। क्या बोल दिया ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट आप सब जानते हैं आई बी यू दे, किसी का नाम, ये सब क्या है सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब को हम 2 भागों में बांट पढ़ेंगे। वर्ब को कितने भागों में 2 भागों में। कौन कौन सा, एक को बोलेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे मेन वर्ब। क्या बोलेंगे मेन वर्ब। क्या बोलेंगे
मेन वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये क्या चीज होता है, पता है आप सबको? हेल्पिंग वर्ब जैसे हम जानते हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, कैन, मे, मस्ट, माइट, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे डू, डज, इज, एम, आर, या हो गया कैन, मे, मस्ट, शुड, माइट, ये सब क्या है? हैज, हैव, हैड, ये सब क्या चीज होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो जितने भी ऐसे शब्द हमको दिखते हैं सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब अगला क्या आया? मेन वर्ब आया। मेन वर्ब क्या चीज होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे कोई एक्शन, मेन वर्ब मतलब क्या होता है? एक्शन या एक्शन वर्ड बोल सकते हैं। तो एक्शन वर्ड ही क्या होता है हमारा? मेन वर्ब। जैसे क्या चीज हो सकता है? लाफ माने हंसना, राइट, स्पीक, ये सब क्या चीज होता है? हमारा मेन वर्ब होता है। तो हमने स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट को जाना, वर्ब को जाना, ऑब्जेक्ट जो उसके आगे होता है जैसे, तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? सेंटेंस एनालिसिस करेंगे। हम आपको कुछ सेंटेंस बताएंगे, उस सेंटेंस में आपको पहचानना रहेगा इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, और उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी उस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। एक्शन वर्ड होता है, ये 5 टाइप के होते हैं। एक्शन वर्ड क्या होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक्शन वर्ड जो होता है इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल देंगे हम। क्या बोल देंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या बोल सकते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, या बोल सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सब आप सब जानते हैं, आपकी बुक में मिलेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। चौथे रूप को हम क्या बोल सकते हैं? चौथे रूप को बोल सकते हैं वर्ब का यस या ईएस फॉर्म। क्या बोल सकते हैं? यस या ईएस फॉर्म। और पांचवा हम बोल सकते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है आईएनजी फॉर्म, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। इसके बारे में जानकारी, आपको टेंस की भी जानकारी हम देंगे, लेकिन धीरे धीरे। पहले अभी आपको बेसिक क्लासेज चल रही हैं, तो बेसिक क्लास के बाद जब हम आएंगे तो आपको टेंस के बारे में भी जानकारी मिलेगी। निरंतर आप वीडियो पर बने रहिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।